तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी से जो डीएलएड की अभी एडमिशन प्रोसेस है उसमें सेकंड राउंड की आपको पता है कि एडमिशन प्रोसेस चल रही है। आप सब लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक एडमिशन ले लिया होगा, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका सेकंड राउंड में नाम आ गया होगा और वो एडमिशन लेने की सोच रहे होंगे। किस प्रकार से आपको एडमिशन लेना चाहिए और एडमिशन लेने के बाद में आपको और पहले कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए, और खासकर ऐसे बच्चे जिनका सेकंड राउंड में एडमिशन नहीं हो पाया है, यानी कि अलॉटमेंट लेटर आपका नहीं आया है, यानी कि आपका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर आप एमपी के बाहर से हो, तो फिर आपका एडमिशन थर्ड राउंड में किस प्रकार से होगा, आइए आज मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा डिटेल से देख कर जाना ताकि आप सबको सारी प्रोसेस अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने सेकंड राउंड के लिए अप्लाई किया था और उनका नाम आ चुका है। तो देखो, अगर आपका सेकंड राउंड में नाम आ चुका है तो देख सकते हो आप लोग 15 मई से लेके 4 जुलाई तक आपको पता है कि ये डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन की ये प्रोसेस चली थी। इसके बाद में आप लोग यहाँ से पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हो, और प्रिंट अलॉटमेंट लेटर यानी कि 29 जुलाई को आपको पता है कि आपके 29 जून को आपके अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिए गए हैं और 4 जुलाई तक आपकी एडमिशन प्रोसेस चलेगी, ठीक है ना। सबसे पहले अब आपको इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके पास में फ़ोन होगा, फ़ोन के माध्यम से भी आप लोग अपने अलॉटमेंट लेटर को प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप लोग किसी भी आपके पास में जो भी कंप्यूटर की दुकान है वहाँ पर जाकर आप लोग अपने अलॉटमेंट लेटर को निकलवा सकते हो, ठीक है। अब अलॉटमेंट लेटर निकलवाने के बाद में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला है जो कि लगभग 88% या इससे ज़्यादा परसेंट पर आपको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल गया होगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट डाइट जिसे बोलते हैं, ये अगर आपको मिल गया है तो आपकी फ़ीस जो है ना 1 साल की 9,000 रुपये ऑनलाइन ही आपको जमा करनी होगी, ठीक है ना। मगर जो ऑफलाइन अदर ये प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे हैं ना, उनकी फ़ीस जो है प्राइवेट कॉलेज में ही जमा होगी। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि एमपी में डीएलएड में जो फीस है ना बिल्कुल फिक्स नहीं है। कोई कॉलेज कितनी ले रहा है, कोई कॉलेज कितनी ले रहा है, सब अपने अपने हिसाब से ले रहे हैं। मगर मैं आपको देखो प्राइवेट कॉलेज की अगर रियल फीस बताऊँ ना, तो वैसे ही वो मात्र 40 से लेके 50,000 के आसपास है। कितनी है? 40 से लेके 50,000, या अधिकतम समझ लो तो 60,000 के आसपास कॉलेजों की रियल फीस है, वैसे अगर रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो। मगर देखो, कुछ रूल्स का फ़ायदा उठाते हुए कॉलेज वाले क्या करते हैं, ट्यूशन फीस के नाम से आपसे ज़्यादा फीस भी ले लेते हैं, ठीक है ना। कई कॉलेज वाले आपको पता है कि 80,000 भी चार्ज कर रहे हैं, और उसके बाद में कई पर 90,000 रुपये भी 2 साल के मांगे जा रहे हैं। आपके यहाँ पर क्या स्थिति है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा, चलो मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले जब भी आप लोग एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में जाओ ना, तो उनसे बिना डरे अच्छे से बात करना। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी फ़ीस कितनी है और कितने समय तक आप लोग फ़ीस जमा करवाओगे, यानी कि एडमिशन के समय आपको कितनी फ़ीस देनी है, उसके बाद आपको कितनी फ़ीस देनी है, कितनी किस्तें आपको फ़ीस की देनी होंगी, और क्या क्या आपसे शुल्क लगा जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेज वाले जो सीसी वगैरह बनते हुए फाइल वगैरह बनती है उसके लिए अलग से चार्ज करते हैं। और अगर आप लोग रोज़ कॉलेज जाते हो तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको सीसी भी बनाने पड़ेंगे, जो भी आपकी प्रोजेक्ट वर्क है सब आपको करने पड़ेंगे बराबर, ठीक है ना। तो फिर तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर खासकर ऐसे बच्चे जो कि दूर के कॉलेज में चले जाते हैं, तो फिर उनके लिए रोज़ कॉलेज जाना और रोज़ फिर वहाँ पर मासिक मूल्यांकन में भाग लेना, या फिर ये समझ लीजिए कि उनके लिए प्रोजेक्ट वगैरह बनाना, प्रोजेक्ट फाइल बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप लोग इसके बारे में स्कूल वालों से, कॉलेज वालों से बात कर लेना, वो आपको बता देंगे। कुछ चार्ज भी इसका वो एक्स्ट्रा ले सकते हैं, मगर देखो प्रोसेस जो है वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मेन बात आती है कि एडमिशन लेने के बाद में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो एडमिशन लेने के बाद में आपका जो एडमिशन स्लिप वो देंगे, और उसके बाद में देखो आपकी जो फीस जमा जो होगी उसकी जो स्लिप होगी, इन सारी चीज़ों को आप लोग संभाल के ज़रूर रखना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका एडमिशन हो चुका है और आप लोग चाहते हो कि डीएलएड के आपको कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल मिल जाए जिसमें से कि 100% क्वेश्चन आए, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे द्वारा एक कोर्स तैयार किया गया है। आपको सीधा इसके लिए क्या करना होगा, राजेश सर ऐप सर्च कर लेना आप लोग प्ले स्टोर पे, ठीक है ना, या लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर मैं आपको डेली रेगुलर क्लास लूँगा ऑनलाइन के माध्यम से, और सब कुछ आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध होगा। तो जल्दी से आप लोग उस ऐप को डाउनलोड कर ज़रूर कर लेना, चाहे आप एमपी से हो या फिर एमपी के बाहर से हो।
आप उस ऐप के माध्यम से आसानी से क्लास अटेंड कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड के लिए ऑल एमपी में केवल मेरे द्वारा आपको स्टडी मटेरियल ऐसा उपलब्ध करवाया जाता है जिसमें से हर साल पेपर बनकर आते हैं। मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे लगभग 90%, 92% या इससे ज़्यादा परसेंट भी डीएलएड में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। अब ये तो हो गई उन बच्चों की बात जिन्होंने कि सेकंड राउंड में जिनका नाम आ चुका है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका कि सेकंड राउंड में नाम नहीं आया है। ठीक है ना, तो सेकंड राउंड में अगर आपका नाम नहीं आया है, आप एमपी से हो या अदर स्टेट से हो, तो अब आपको थर्ड राउंड के लिए इंतज़ार करना होगा। अब बात करते हैं कि थर्ड राउंड कब तक आएगा। तो देखो, जैसे ही आपकी ये प्रोसेस पूरी होगी 4 जुलाई के बाद में, 4 जुलाई के बाद में लगभग ये समझो 10 जुलाई के आसपास आपका थर्ड राउंड आने के चांस है। 10 जुलाई के बाद कभी भी या 10 जुलाई तक भी आपका थर्ड राउंड आ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि थर्ड राउंड में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या करना होगा। तो खासकर एमपी में अगर आप लोग 65% या फिर आप लोग 70% भी रखते हो 12वीं में, तो फिर तो आपको थर्ड राउंड में भी आपको नाम आने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, अगर आपकी इतनी परसेंट भी है ना, 65% या 75% या इससे ज़्यादा परसेंट है, 70% से भी ज़्यादा परसेंट है ना आपके, तो फिर तो आपके बिल्कुल जो रूल्स होते हैं उस हिसाब से आपका थर्ड राउंड में नाम आने के चांस बढ़ जाते हैं। मगर देखो, एक बात मैं यहाँ पर आपको पहले से बता दूँ कि अगर आप एमपी से हो और आप अदर स्टेट से हो, तो ठीक है ना, तो थर्ड राउंड में क्या होता है कि कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एमपी में केवल फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में ही एमपी के बच्चों को लिया जाता है। थर्ड राउंड सभी राज्यों के लिए खोल दिया जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि एमपी में डीएलएड के लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होती है, तो इसलिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के बच्चे भी क्या करते हैं, एमपी से डीएलएड करने के लिए थर्ड राउंड में अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, तो सीधा सीधा आपका कंपटीशन इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 70% भी एमपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके 70% होते हैं, फिर भी उनका नाम नहीं आ पाता है अलॉटमेंट लेटर में। ठीक है ना, आप ऐसे में फिर आपका एडमिशन कैसे होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए भी प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके आसपास जो भी कोई कॉलेज है वो उसमें आप लोग जाकर डायरेक्ट बात कर सकते हो। आपका एडमिशन ऐसे भी हो सकता है, या फिर आप कहीं दूर से हो, एमपी से बाहर से हो, तो आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम का मैं पता दे दूंगा, वहाँ पर भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हो। अगर कुछ मेरे पहचान के कॉलेजों में सीटें खाली होंगी तो मैं आपको एडमिशन दिलवा दूंगा, और जब फीस जो लगेगी मैं आपकी डायरेक्ट बात कॉलेज वालों से करवा दूंगा। जो भी फीस होगी आप उनको जमा करना। मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि आप लोगों की हेल्प करना। ठीक है ना, मैं केवल एक मीडिएटर या समझ लीजिए का आपकी हेल्पर के रूप में कार्य करूँगा। बाकी जिन कॉलेजों में भी सीटें होती हैं, जैसा कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, उसी प्रकार से कॉलेज वाले भी हमारे संपर्क में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि राजेश सर जो हैं डीएलएड के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इनके साथ में इनके पास में बल्क में बच्चे आते रहते हैं, तो इसलिए वो भी हमसे संपर्क में रहते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी कॉलेज की सीटें होती है मैं आपको क्लियर बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हो। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि देखो, एकमात्र डीएलएड के स्टूडेंट के को हमारे द्वारा ही पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छे परसेंटेज हमारे द्वारा आपको बनवाई जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। ठीक है, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।